बचपन से लेके अभी तक लाइफ में एक आध बार करंट का झटका तो जरूर लगा होगा। और साथ ही साथ जब भी आप ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देख रहे होगे, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, कंडेंसर, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, मन में एक जरूर ख्याल आता होगा, यार इस पे काम करने वाले, इन पे काम करने वाले वो कौन लोग होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जी हाँ, और आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। मेरी एक सीरीज आ रही है जिसमें मैं लगभग सारे ब्रांचेस को कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने को, उसके प्रोस कॉन्स क्या है, कौन टॉप कॉलेजेस हैं, एवरेज सैलरी पैकेज क्या रहता है, क्या आपको अगर आप उस ब्रांच को चूज करते हो तो कौन सा प्रोफाइल पे आपको जॉब करने को मिलेगा, और कौन कौन से आपको फायदे हैं उस ब्रांचेस में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम इस वीडियो में भी यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, मैं वासी सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, जिसको पढ़ के आपको सारी के सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहां पे देखो यार, इस आर्टिकल में हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जनरली बहुत कुछ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानने को मिलेगा। ये पोस्ट है, इस पोस्ट का लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हमारी वेबसाइट है careertalk.eduground.in, जिसमें आपके लिए कसम से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप जरूर विजिट कीजिएगा और स्क्रॉल कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिए हमारी वेबसाइट को और बताइए कैसा लगा, इस पे जो कंटेंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, और कुछ फीडबैक देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर फीडबैक दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो देखो यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइंस का वो ब्रांच है जो काम करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, कंडेंसर, कैपेसिटर, इंडक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, पावर प्लांट के जो ग्रिड्स होते हैं, इन सब चीजों पे काम करने वाले जो लोग होते हैं या जो इसकी पढ़ाई करते हैं, है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको पता है इसको कितना ज्यादा, जहां भी देखोगे वहां पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें दिखने को मिलेगा। यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। पहले ही बता दे रहा हूं, दोनों को कंबाइन मत करना। हाँ, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक और कोर्स चलता है जिसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहो तो वो कोर्स को भी, आप चाहोगे उस कोर्स के बारे में जानना, तो मैं उस पर भी जरूर वीडियो बना दूंगा। बट पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझ लेते हैं, देन एक वीडियो में आपके लिए ले आऊंगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो इसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम है, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है, जिसकी कोर्स की फीस की बात करें तो एवरेज कोर्स की फीस 30,000 से लेके 2 लाख पर एनम तक हो सकता है ना। अगर टॉप के एलपीयू जैसे, एमईटी यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास पर साल आपकी फीस हो सकती है। बट कुछ छोटे मोटे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, मतलब छोटे स्टेट्स के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो 35, 40, 50,000 पर साल में भी काम हो जाता है, ठीक है। मैं स्पेशली इस पे भी वीडियोस बनाने वाला हूं। हर स्टेट के टॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से हैं, उसकी वीडियोस भी जल्द से जल्द आने वाली हैं हमारे कॉलेज ज्ञान 24 यूट्यूब चैनल पे। उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करते रहना। मैं ब्रांच वाइज में, एरिया वाइज में टॉप कॉलेजेस कौन से हैं उनकी वीडियोस भी मैं लेकर जल्द से जल्द आता रहूंगा, ठीक है। और एवरेज सैलरी की देखो, पैसा तो लग रहा है 2 लाख, बात करते हैं तो 1 लाख 1.5 लाख के एवरेज के आसपास पर साल आपका खर्चा लगेगा, है ना। बट जब मध्य प्रदेश की प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे आप 50, 60, 70 हजार पर साल में भी काम हो जाएगा आपका। सैलरी पैकेज की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख के आसपास एवरेज सैलरी पैकेज होता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, बट नॉट फॉर ऑल। ये जो मैंने लिखा है 5 से 10 पर एनम, ये एक अच्छे पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ही आपकी इतनी सैलरी होगी, अदरवाइज आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करोगे तो 2.1, 2.2 यहीं से आपका सैलरी लैख
पर एनम स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ऑफ कोर्स आपका 40,000 पर मंथ, 45,000 पर मंथ तक में अच्छी खासी सैलरी चली जाती है। ठीक है, जॉब पोजीशंस की बात करें तो आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर सकते हो, न्यूक्लियर इंजीनियर काम कर सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस में जा सकते हो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हो, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियर, कंसल्टेंट, टीचिंग, ये सब आपको जॉब प्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बंदा इन सब पोस्ट पे भाई आराम से फिट हो बैठता है। आगे बात करते हैं तो हाउ टू परस्यू अ करियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैसे आपको अगर अपने करियर बनाना है तो उसके लिए आपके पास 3 पाथ हैं। यहां पे आप देख रहे होगे मेरे यहां पे पहला पाथ ये है कि आप 12th क्लास पास करो साइंस मैथ स्ट्रीम से, मतलब आपका 11th 12th में मैथ होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करो। उसके बाद आप एमटेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही 2 साल का कोर्स होता है, कुछ इसमें स्पेसिफिक ऐसे ब्रांच है जो 3 साल के होते हैं। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। तो पहला पाथ तो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला जो पाथ है जैसे कि मैंने बताया पीसीएम होना कंपलसरी, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा 11th 12th में, तभी आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में परस्यू कर पाओगे। ठीक है, अब इसको लिए आप काफी सारे कुछ एग्जाम्स होते हैं, टॉप की कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए तो आपको आईआईटी जैसे है ना, बीआईटीएस जैसे एग्जाम्स को देना होगा। अब कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को परस्यू करते हो, वो आने वाले मैं टाइम पे मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा। अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बता दे रहा हूं। ठीक है, दूसरा पाथ ये है कि आप 12th क्लास मैथ से पास करो, 11th 12th मैथ से पास करो। उसके बाद आप एक डुअल डिग्री कोर्स होता है, बीटेक प्लस एमटेक दोनों एक साथ आप 4-5 साल में बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डुअल डिग्री प्रोवाइड करती है, लाइक गलगोटिया हो गया, ये सब है ना, एसआरएम हो गया, ये सब प्रोवाइड करती है डुअल डिग्री। आप चाहो तो यहां करोगे तो आपका 1 साल बचेगा। कैसे देखो, अगर आप 12th क्लास के बाद ये वाला स्ट्रीम को चूज करते हो तो 4 साल इंजीनियरिंग लगेगा, उसके बाद 2 साल एमटेक, टोटल 4-5-6 साल आपको लगेंगे बीटेक और एमटेक की डिग्री के लिए। ठीक है, वहीं पे अगर आप डुअल डिग्री परस्यू करते हो तो 5 साल में आपका दोनों का 1 साल आपका यहां पे बच जाएगा। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर करना। तीसरा तरीका ये है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का बच्चा लोग कि आप 10th क्लास पास करो। 10th क्लास पास करने के बाद आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना है। ठीक है, फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दो, एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हो तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहा है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं दे पा रहे हो एग्जाम के बारे में पता नहीं था, डेट निकल गई है, फॉर्म निकल गया है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो भी आप 10th क्लास के बाद डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ जहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहां पे जाओ, 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, आराम से एडमिशन हो जाता है और इसकी फीस लगभग 22-25 हजार सालाना रहता है। ठीक है, तो डिप्लोमा करो, डिप्लोमा करने के बाद लेटरल एंट्री, अगर आप बीटेक करना चाहोगे उसके बाद तो लेटरल एंट्री लो। तो डिप्लोमा 3 साल का होता है, 10th के बाद आपको डिप्लोमा करना है 3 साल का कोर्स। उसके बाद आपको बीटेक करने का मन है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप कर सकते हो। तो इस टाइम पे बीटेक 4 साल का नहीं, आप 3 साल में ही बीटेक कंप्लीट कर पाओगे लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, फिर वही आगे आपको एमटेक और पीएचडी करना है तो कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के। तो यहाँ पे देखो, आप इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम कर सकते हो। जिसमें क्या क्या काम करना होगा आपको, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कैन वर्क अक्रॉस इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, आईटी कंपनीज, एयर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इन सब सेक्टर में आप वर्क कर पाओगे। वहीं पे नेविगेशन, मेजरिंग, इलेक्ट्रोमेट्रिकल कंट्रोल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो बंदा है वो इस फील्ड में भी जाके जॉब कर सकता है, पूरी रास्ता खुला रहता है इसके लिए। आगे बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी आराम से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बच्चा जाके काम कर सकता है। मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इक्विपमेंट की बात करें, एकेडमिक एंड रिसर्च R&D फील्ड में भी बच्चा जा सकता है फॉर फर्दर पीएचडी एंड न्यू इन्वेंशंस के लिए। ठीक है, तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास। ठीक है, आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है यार। तो देखो, कैंडिडेट कैन परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे।
बिलो द मेंशन आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चा लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए, क्लास 12th में पीसीएम या पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो है वो ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 50% से ऊपर है, एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। 50% से ऊपर आपका होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनका कहना ये होता है कि अगर आपका 11th 12th में पीसीएम या पीसीएमबी है ना, और साथ ही साथ 60% से ऊपर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हमारी यूनिवर्सिटीज के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट काफी सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो 50% से ऊपर है तो भी आपको एडमिशन दे देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, और ओके, टू परस्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल द कैंडिडेट मस्ट हैव अ बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। ओके, तो आप अंडर ग्रेजुएट में बीटेक कर लिया, पीजी कोर्स करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन कोई कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन पहला बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एमटेक कर पाओगे, है ना। बीटेक कंप्लीट होना चाहिए तभी आप एमटेक कर पाओगे, या डुअल डिग्री वाला कर लो, बीटेक प्लस एमटेक एक साथ। ओके, चलिए ये हो गए। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया पीसीएमबी या पीसीएम 12th क्लास में 50% से ऊपर के नंबर हैं तो आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में, बट अगर आपको आईआईटीज एनआईटीज जैसे कॉलेजेस चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको चाहिए, तो यार उसके लिए आपको कुछ एग्जाम से जो क्वालिफाई करना हो। तो अभी तक बहुत बच्चों को यही पता होता है कि अगर यार इंजीनियरिंग करना है तो सिर्फ आईआईटी जेई निकालो तो ये इंजीनियरिंग हम कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चा लोग। आईआईटी जेई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको देखकर आप एक अच्छा कॉलेज में इंजीनियरिंग अपना कर सकते हो। वो देखिए इसके लिस्ट में दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो देखो आईआईटी जेईई मेन आपको बारे में पता है, अप्रैल के आसपास इसका एग्जाम होता है। इसका लिंक दे दिया हूं इनकी वेबसाइट का, तो आप कब एग्जाम का फॉर्म वगैरह आता है तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर जेई मेन के बाद जेई एडवांस देना पड़ता है, तो एडवांस आप दोगे मई जून के पास इसका एग्जाम होता है। अब मान लीजिए जेई मेन आपका निकल गया और एडवांस नहीं निकला, तो जेई मेन का जो आप क्वालिफाई हो, जो नंबर है ना, उस नंबर से भी आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ बहुत कम जाता है ना, जो आईटी मेन के नंबर पे भी एडमिशन हो जाए, अगर आप चाहते हो तो उस पर भी हम जरूर आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिर बिरला इंस्टीट्यूट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है बच्चा लोग जो अपनी खुद का एग्जाम कराती है ना, तो लाइक बिटसेट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये जो है ना, ये भी अपना बिटसेट नाम से एक एग्जाम होता है। मई के आसपास फॉर्म 1-2 महीने पहले आ जाता है, लिंक दे दिया हूं, फॉर्म चेक करते रहना इनकी वेबसाइट पे जाके, वो फॉर्म आप भरो, है ना। उसके बाद मई में एग्जाम दो बिटसेट का। आईआईटी जेईई और एडवांस नहीं निकला कोई बात नहीं, बिटसेट का पेपर थोड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू आईआईटीज वगैरह। एग्जाम दो, मस्त आप जाके बिरला इंस्टीट्यूट में पढ़ो, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं ईएनआईटी करके एक एग्जाम होता है, ये भी आप देख सकते हो। फिर वेल्लोर जो हो गया, वीआईटी चेन्नई बेंगलुरु जो कॉलेज है, ये बहुत नामी कॉलेज है इंजीनियरिंग को लेकर। तो वीआईटी ट्रिपल ई करके इसका एग्जाम होता है, अप्रैल में इसका एग्जाम होता है, इसका लिंक दे दिया हूं, फॉर्म आप चेक कर सकते हो जाके। फिर आता है डीयूसीईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन नहीं जाना चाहेगा। तो डीयूसीईटी नाम से एग्जाम होता है, जून में इसका एग्जाम होता है, 2-4 महीने पहले इसका फॉर्म आ जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आप जरूर फॉर्म भर लेना ताकि आप डीयूसीईटी का पेपर दे पाए, और अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको मौका मिलेगा अपनी इंजीनियरिंग करने। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर कॉमडेक करके एग्जाम होता है, एटीआईटी करके एग्जाम होता है, फिर आईएसएटी करके एग्जाम होता है, सीडब्ल्यूएटी करके, एसआरएम कॉलेज की खुद की अपनी एग्जाम होती है, एसआरएम यूई में, फिर एमयू मणिपाल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीसी, इनका खुद का अपना एग्जाम ये लेते हैं फॉर एडमिशंस के लिए। स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है, अच्छा अगर आपका वो मिल गया तो। ठीक है, तो इनकी लिंक वगैरह दे दिया हूं, आप चेक कर लेना, ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ सिलेबस के बारे में बच्चे लोग डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने जा रहे हो। माना जाता है कि इलेक्ट्रिकल पूरे इंजीनियरिंग के जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांच है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट या बहुत डीप में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपको बच्चा लोग पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा,
है ना। अगर उन सब्जेक्ट की लिस्ट आपको पहले पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट के नाम से ना बच्चा लोग आइडिया हो जाता है कि वो सब्जेक्ट में क्या हमें पढ़ना होगा। और अगर आप किसी ब्रांच आपको मन में है कि यार मेरे को मैकेनिकल लेना है या इलेक्ट्रिकल मुझे पढ़ना है, तो आप पहले उनका सिलेबस चेक करो और आप देखो अगर 100% 100 चैप्टर अगर सब्जेक्ट है पूरे 4 साल में, तो 100 में से क्या कितना सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है। अगर 60-40 का अगर रेशियो है, 60% से ज्यादा का सिलेबस आपको पसंद आ रहा है, तो आप जरूर वो ब्रांच को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप लेते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ड्यूरिंग 4 ईयर, तो वो मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर में आप मैथ्स पढ़ोगे, कैलकुलस वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सब फर्स्ट ईयर में लगभग सारे ब्रांच पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे। फिर आता है सेकेंड ईयर से थोड़ा सा टफेस्ट होता है, तो यहाँ पे एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसाइसिस, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट पढ़ोगे, आईसीटी टूल्स एंड सिक्योरिटी पढ़ोगे, डीसी मशीन के बारे में पढ़ोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ोगे, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ोगे, रोटेटिंग एसी मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन सिस्टम, टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विचर, एनवायरमेंटल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टडीज, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस, थर्मल एंड हाइड्रोलिक, है ना। तो और भी इतने सारे सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा। और आपको इन सब्जेक्ट का नाम देखो, नाम देखकर 100% यार इतने तो पढ़े लिखे हो यार, 12th पास करके आए हो, ठीक है, तो नाम से आपको जरूर अंदाजा हो जाएगा बच्चा लोग कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ने को मिल सकता है। ज्यादा डिटेल जानना है कि फॉर एग्जांपल आपको ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रहा है, या फिर एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज के इसमें क्या पढ़ना होगा नहीं समझ में आ रहा, तो आप नेट में सर्च करो, आपको पूरा इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया है आपको, आई होप इतना इनफ होगा आपको अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानकर। ठीक है, और भी कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो इलेक्टिव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, आप ये सब भी देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिलेबस होता है, और इस पूरे में से अगर आपको 60-70% से सिलेबस पसंद आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जरूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स चूज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल का। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन कौन से जॉब प्रोफाइल पे वर्क कर सकता है, तो यहां पे देखो मैं आपको ऑलरेडी वैसे ऊपर में बता दिया था कि कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क कर सकता है। फिर से एक बार देख लो, तो पावर इंजीनियर में वर्क कर सकता है, जिसमें क्या पावर इंजीनियर में क्या इन्वॉल्व, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट कैसे होता है, उसको ट्रांसमिट कैसे करना है, ये सब चीजें एक पावर इंजीनियर जो होता है वो करता है, इस पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कैसे करना है इस पावर ग्रिड से उस पावर ग्रिड पे, तो ये सब पूरा सिस्टम एक पावर इंजीनियर करता है। और ये पावर इंजीनियर कौन होते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो आप इस जॉब प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हो, इसका भी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में ना इस डिमांड का बहुत, इस सब्जेक्ट का मतलब इस जॉब रोल पोस्ट का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर की बात करें तो ये भी आजकल का लेटेस्ट ब्रांच है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फिर आप डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मोटर, इग्निशन सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एंड अदर टाइप ऑफ इंजन्स पे भी वर्क कर सकते हो। R&D, रिसर्च एंड डिजाइन में जा सकते हो। कंप्यूट, कॉस्ट, मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, ये सब में भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जिसमें वो बंदा काम कर सकता है। और भी कुछ ब्रांचेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था वही सब चीजें यहाँ भी है। ठीक है, चलिए वर्क डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या क्या काम करता है, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की डिजाइन करता है, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करता है और उसके परफॉर्मेंस को एनहेंस करने की कोशिश करता है। इक्विपमेंट को टेस्ट करता है, उसके मशीनरीज को प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम को एस्टिमेट टाइम और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का निकालता है। सुपरवाइज करता है, प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोडक्शन हो रहे हैं तो उसमें सुपरवाइजर का काम करता है। ठीक है, मशीनरी सच एज
ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे, इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल ऑफ मशीनरी, ये सब यूटिलाइजेस फेरो इलेक्ट्रिक नॉन लीनियर फोटो कंडक्टिव, आजकल नए ये टर्म्स जो आ रहे हैं, सोलार सिस्टम, इस पे काम करने वाला, डेवलप न्यू एप्लीकेशंस फॉर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल से नए नए इक्विपमेंट बनाना, इस पे काम करने को मिलेगा। मटेरियल का एस्टिमेट निकाला, उसको कंस्ट्रक्ट करना, लेबर कॉस्ट, प्रोजेक्ट टाइम टेबल मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं आप। तो ये सारे कुछ वर्क डिस्क्रिप्शन आप हैं। उसके बाद हम टॉप कंपनीज की बात करें, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को लेकर मैं यहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से टॉप कंपनीज अपने इंडिया में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला तो यार भारत हैवी, BHEL गवर्नमेंट संस्था है, एग्जाम होता है इसका, क्वालिफाई हो गए, लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी आपकी। फिर सीमेंट एक प्राइवेट कंपनी है, इलेक्ट्रिकल का तगड़ा काम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह बनाती है। फिर हम ABB इंडिया लिमिटेड, हेवल्स इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह, फैन वगैरह बनाती है, ठीक है। अदानी इतना बड़ा पावर प्लांट, पूरा पावर प्लांट में पावर ग्रिडिंग, इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा अदानी का आजकल कर रही है ना, तो इस पे जा सकते हो। क्रॉम्पटन्स जो मोटर वगैरह बनाती है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल, एस्टम इंडिया, जनरल इलेक्ट्रिकल, L&T, टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी, फिलिप्स कंपनी, विप्रो, LG, कितने सारे हजारों कंपनी है यार। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंप्लीटिंग करने के बाद ना खाली तो नहीं बैठे रहोगे, आपके पास नॉलेज थोड़ा बहुत भी है ना, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बंदा ना खाली नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। भले वो जीरो से स्टार्ट होता है, कम सैलरी से उसकी जॉब स्टार्ट होती है, बट 2-3-4 साल के बाद ना खेलता है पैसों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और भी यहाँ पे चीजें कंपनीज के डिटेल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टॉप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करा जाए तो मतलब इंडिया में बात करें तो IITs हो गए, डिफरेंट लोकेशन पे जो IITs हैं, बिरला हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट, NIT कालीकट, सिलचर, सुरातकाल, भोपाल, वेल्लोर हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, SRM हो गया, पंडित दीनदयाल हो गया, सेंट एंड्रयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट गुड़गांव, ये हो गया इंटरनेशनल, ये हैदराबाद, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल जयपुर, ये सब इनका लिंक भी दे दिया हूं, आप इनके एडमिशन वगैरह के लिए आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये सब टॉप कॉलेजेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। वहीं हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, ब्रिस्टन, एडिनबर्ग कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ टॉप के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसके बारे में आप देख सकते हो, इनकी वेबसाइट की लिंक वगैरह दे दिया हूं। कुछ बात करना हो, कैसे एडमिशन वगैरह होता है तो आप कर सकते हो फोन करके उनको, ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, अच्छी चीजें बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो देखो ओपन अप अ वाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सीरियस लाइक टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रेलवे, एरोस्पेस, IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Hence the scope of its remain wide। तो अगर हम स्कोप की बात करें तो आपको बहुत खुला, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल पे वर्क कर रही है, हर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल पे वर्क कर रही है। कुछ दिन बाद अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है, AI वर्क कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिमांड बढ़ रही है, तो इसका डिमांड स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है आपको जॉब को स्विच करने के, एक कंपनी से एक दूसरे कंपनी में, या अगर आपको मोटर पे AC पे नहीं काम करना तो DC मोटर पे आप काम करना पसंद है, स्विचिंग का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि पूरी इंडिया खुली हुई है, हर जगह इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है। आप जब चाहे अपने जॉब को, अपने नहीं पसंद आ रहा है AC डिपार्टमेंट तो DC डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, तगड़ा यहाँ पे। एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको पब्लिक सेक्टर में भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलेगा। वहीं कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, हैजार्डस प्रोफाइल, कुछ ऐसे प्रोफाइल होते हैं, जॉब प्रोफाइल है, लाइक पावर इंजीनियर हो गया, ग्रिड इंजीनियर्स हो गया, तो इनको करंट वरेंट लगने का, टपकने का, ऊपर जाने का चांस थोड़ा सा रिस्की होता है, बट सेफ्टली इक्विपमेंट तो होता है, यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे मतलब जितना भी आप और नए पढ़ते जाओ इक्विपमेंट आते जाएंगे, पढ़ते जाओ नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी। सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर कर लेना ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, काफी काम आएगा, जैसे किट की डिजाइनिंग होती है, ये सब सर्टिफिकेशन डिजाइनिंग बहुत जरूरी है। मॉनेटरी पैकेजेस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो विद सब्सिडियल एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, आपकी सैलरी उतनी अच्छी होगी। इसलिए मैंने बोला फ्रेशर्स को थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा 1-2 साल आपको थोड़ा पेशेंस रख के अपनी जॉब करने होंगे कम पैसे पे, बट जैसे एक्सपीरियंस हुआ ना, तगड़ा पैसा है और कोई भी कहीं भी आपको जॉब के लिए मना नहीं करेगा, सट से जॉब मिलेगी। हजारों कंपनीज हैं, कैसे जॉब ढूंढना, ये सारी चीजें हमारी जॉब अलर्ट वाली वेबसाइट पे आती रहती हैं, एंजॉय कर, ठीक है। सो गाइस, आई होप
पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे। और इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन करने के बाद तो आप, मेरा क्या किसी का भी मन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का। ठीक है, देखो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के करंट एरा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या खराबी है ना। क्रिटिसाइज करने बैठूंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज के जमाने के अकॉर्डिंग क्रिटिसाइज करने को, है ना। बट अभी नहीं, किसी और वीडियो में हम वो करेंगे। ये वीडियो जस्ट नॉलेज पर्पस के बेस पे था। आपको अगर करना चाहते हो, इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये सब जानकारी लेने के बाद अगर आपको ये ब्रांच पसंद आता है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो भैया लाइक करो, क्या कर रहे हो, नीचे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा, दबाकर ग्रे कर दो। और क्या चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप तगड़ा कमेंट करो कि और भी किस किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, करियर गाइडेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बताओ, हम उस पर जरूर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।